पीसीओडी, मेल इनफर्टिलिटी, 8 साल का दर्द और फिर भी बेबी हुआ। आईवीएफ फेल हुआ पर अगले साइकिल में सब कुछ चेंज हो गया और बेबी हो गया। ट्विन बेबी हुआ, फिर एक बेबी वैनिश हो गया 11 हफ्ते पे, फिर भी एक बेबी हाथ लगा। संभव है। ओएटी प्लस पीसीओडी प्लस डिफिकल्ट प्रेगनेंसी, स्टिल इनके बच्चा हुआ। समटाइम्स वन बेबी सर्वाइव सो दैट द अदर कैन स्टिल बी स्ट्रांग। एक बच्चा खत्म होता है दूसरे को जिंदा रखने के लिए। ये भी एक कहानी है। सुनिए पूरी कहानी। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। आज आपके लिए एक ऐसा मेडिकल लेके आ रहा हूँ और कहानी ऐसी लेके आ रहा हूँ जिसमें 8 साल का दर्द है, 2 लोगों की हिम्मत है और साइंस का मेडिकल है। ये कहानी है परमजीत की। गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हैं। 8 साल से प्राइमरी इनफर्टिलिटी नहीं था, बेबी नहीं था, बहुत दुखी थी। परमजीत को मालूम चला सीवियर पीसीओडी है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की पावर थोड़ी कम है। 8 साल तक दवा, इंजेक्शन, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, फेल्ड आईयूआई और एक एडवाइस, वेट वेट वेट, हर जगह मिली पर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा अब आईवीएफ ही एक रास्ता है। रात को दोनों बैठे हुए थे, यूट्यूब पे सोच रहे थे क्या करें। दोनों के सामने एक वीडियो आई। डिसाइड किया डॉक्टर जिंदल के पास पहुंचते हैं। मेरे पास जब पहली बार आए, बहुत वंडरफुल पीपल। इनके हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने कभी मुझसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, बस एक ही चीज़ मेरी आंखों में देख के कहा, हमको बच्चा चाहिए। कभी कभी सिर्फ 3 शब्द बच्चा दे देते हैं, बहुत सारे सवाल नहीं। हमने डिसाइड किया इनके काम पे लगते हैं। इनका पहला साइकिल हमने किया, पीसीओडी थी, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल दिया। उससे पहले हम हर पीसीओडी को तैयार करते हैं, उसके लिए एक प्रोटोकॉल देते हैं लाइफस्टाइल का, फूड का और साथ में सप्लीमेंट का। मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है जिससे आप भी वो ले सकें। इस लिंक को ले सकते हैं, क्यूआर कोड से ले सकते हैं। और फिर ये सब तैयार करने के बाद में हमने इन्हें स्टिमुलेट किया। इनके अच्छे अंडे बने, एम्ब्रियो बने, ट्रांसफ़र हुए, पर प्रेग्नेंट नहीं हुई। ये मेरे पास क्लिनिक में आए। मैंने कहा देखो, आईवीएफ बेबी देने के तरीके के अलावा सबसे बड़ा टेस्ट है तुम्हारी फर्टिलिटी का। और तुम्हारी फर्टिलिटी के टेस्ट में हमें 2 चीज़ समझ में आ गई कि हमें तुम्हें डोज क्या देनी है, अंडा तुम कैसे बेटर बनाओगी। तुम्हारे स्पर्म की प्रोसेसिंग बहुत बेहतर थी, परेशान ना हो, बेबी तुम्हारे ज़रूर होगा। अगली बार कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन दिया, ओएचएसएस की रिस्क को अवॉइड किया, बढ़िया तरह के एग्स निकले, स्पर्म की प्रोसेसिंग की, हाई ग्रेड एम्ब्रियोज बने, अच्छी एंडोमेट्रियम बनी और फिर मिरेकल हुआ, प्रेगनेंसी। तो पहला स्कैन जब हमने किया, इनके ट्विन प्रेगनेंसी दिखे, 2 हार्ट बीट दिखे। पर पता 11 महीने में एक हार्ट बीट वैनिश हो गई। ये नेचुरली होता है, इसे वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम बोलते हैं। ये कभी कभी इसलिए होता है कि एक बच्चा दूर इसलिए होता है कि हे भगवान, मैं तो जा रहा हूँ, पोषण दूसरे को दे दे। परमजीत को बहुत दुख हुआ, बड़ी टेंशन में थी, कहीं दूसरा बेबी तो नहीं चला जाएगा। 12 हफ्ते से शुरू हुई एक और टफ फेज। थोड़ा ग्रोथ रिटार्डेशन रही, बेबी का वेट थोड़ा कम रहा, प्लेसेंटा में रेजिस्टेंस रही, कॉर्ड फ्लो इश्यूज रहे, बीपी फ्लक्चुएट करता रहा, प्री टर्म लेबर का रिस्क रहा। ये सारी चीज़ें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसमें बच्चेदानी जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो नखरे करती है, खून कम देती है बच्चे को और अबॉर्शन करने का चांस करती है। रेगुलर स्कैन किए, डॉपलर किया, रेस्ट दिया, स्पेशल डाइट दी, मेडिकेशन एडजस्टमेंट की। डॉक्टर अंशु ऐसे पेशेंट्स में ना जाने क्या क्या कर देती हैं, और पेशेंस और प्रिसीजन दोनों चाहिए इसमें। फाइनली 9 महीने बाद, सफ़र आसान नहीं था, बेबी होने वाला है। और चलिए मैं चलता हूँ थिएटर के अंदर, क्योंकि बेबी ब्रेव होगा, मदर स्ट्रांग है, साइंस अलर्ट है और हम तो डेडिकेटेड हैं ही। आपको पता है नंदलाल और परमजीत फर्टिलिटी चैम्पियन हैं। इनको तो बेबी हो गया, पर अपनी कहानी इसलिए आपके सामने लेके आए हैं कि इनका दिल बहुत बड़ा है। कह सकते थे मेरी वीडियो ना डालें, और इनके लिए एक हार्ट या एक दिल तो कमेंट बॉक्स में देना बनता है। नंबर 2 चीज़, इनके तो बेबी हो ही गया, आपके भी ज़रूर होगा। ये जितनी ज़्यादा लोगों पे जाएगी उतनी लोगों को होप मिलेगी और बेबी मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस दुनिया को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। इनके बेबी हो गया, लेकिन 5 लेसन्स व्यूअर को दूंगा। पीसीओडी और मेल इनफर्टिलिटी, आईवीएफ बेस्ट है, इक्सी इज़ द वे थ्रू। नॉर्मल आईवीएफ से इसमें नहीं होता, इक्सी कराइए, फास्टेस्ट रूट है। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बेस्ट प्रोटोकॉल है पीसीओडी का,
इसको बहुत सेफली दिया जा सकता है, इस बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको भी पीसीओडी है तो यू कैन यूज़ दिस प्रोटोकॉल। एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क होता है, एक बेबी कभी कभी सर्वाइव करता है, नेचर की प्रोटेक्शन है। ग्रोथ रिटार्डेशन में एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिक केयर चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आईवीएफ सक्सेस है इक्सी अगर यूज़ कर सकते हैं वो करने से, करेक्ट डायग्नोसिस से, करेक्ट प्रोटोकॉल से और करेक्ट फॉलोअप से। और कभी कभी भगवान वो काम करता है कि दो की जगह एक इसलिए करता है कि एक पनप के हाथ में आए। ये प्यारा बेबी इनके हाथ में आया, इतना सुंदर बच्चा। मैं आपको एक बात दिल से कहूँ, बहुत खुश हूँ। ये परेशानी बहुतों को होती है, बहुत लोग हमारे पास में आ नहीं पाते, पर अगर आप चाहें वी आर ऑलवेज देयर, जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, और आप आके मिल सकते हैं। पर यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे मिलो, आप जिस डॉक्टर के पास हो शिद्दत से काम कराओ, आपके बच्चा अवश्य होगा। खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड विल ऑलवेज बी देयर विद यू। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो।